हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग के अंदर देखो हमारे साथ सुमित प्रेजेंट है। और सुमित भाई, क्या काम चल रहा है आपका? गाइस, आज IEEE की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का डे 2 है, तो उसके लिए हम लोग आए हैं। हमारे भाई राहुल भाई टेक्निकल सेशन संभाल रहे हैं। हाँ, जो भी रिसर्च पेपर प्रेजेंट होते हैं वो कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई। हम तो खैर कुछ ही करते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि ये EC की ब्रांच के, और EC ब्रांच क्योंकि AC का मतलब में इस आ जाता है, तो वाली बात है। और भाई बहुत मेहनत करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भाई को कर दो। हम फर्स्ट ईयर से यही बात बोलते आ रहे हैं। जैसा भी है, चलो फिलहाल आज आपको पता चल गया डे 2 है। और आपको मैं दिखाता हूँ आज क्या है कि फर्स्ट ईयर के साथ मुझे कुछ लोग मिले, तो मैं आपको उनसे भी मिलाता हूँ। और आओ मिलाते हैं भाई। देखो मुझे सुबह सुबह ही मिल गए थे। देखो हमारे साथ कौन है। हेलो। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर भी है, और हमारे काफ़ी अच्छे वो भी है कि जो गर्मियों की छुट्टियों में पूरी वीडियोस देख दी थी। हाँ, मैंने देखी थी, बहुत सारी वीडियोस देखी थी मैंने, जब भी मुझे इस कॉलेज के बारे में पता चला थोड़ा बहुत। तो अब कैसा लग रहा है? वो एक्सपेक्टेशन लग रही है कि ये कॉलेज ऐसा निकल रहा नहीं ना? नहीं, इसलिए मतलब थोड़ी बहुत है, बट देखते हैं जो होगा सो होगा। इसलिए कभी भी व्लॉग्स पे विश्वास ना करें। व्लॉग्स सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाए जाते हैं। आप फिर व्लॉग्स क्यों बनाते हो? मैंने बोला ना, एंटरटेनमेंट पर्पज से एक। अच्छा अच्छा। और इसलिए आयो आज। आज हमारा एग्जाम है मैथ्स का। मैथ्स का? ओह, आज सिर्फ मैथ्स का है। हाँ, मैथ्स का ही एग्जाम हो रहा है वैसे तो, स्पेशल। कल भी था? नहीं, आज री-एग्जाम। री एग्ज़ाम तो वो तो लोग जानते हैं जो देखने वाले हैं। एग्जाम पता ही होगा, सबको पता है क्यों होता है। चलो फिर अब हम चलते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस की तरफ, फिर मिलते हैं आपसे। और आपका नाम क्या है? देवांश। चलो मिलते हैं फिर। कि मैं बता रहा था कि बहुत जल्दी मैं क्यों आया, क्योंकि अभी तो टाइम 9 भी नहीं बजे, और जल्दी आने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि हमें अपना क्या है, कल का तो कूपन भी मिल गया था, आई कार्ड भी मिल गया था, और इस बार ये वाला आई कार्ड तो मेरा नॉर्मल आई कार्ड है, इसे तो उतारूँ फिलहाल, ये एंट्री के लिए चाहिए होता है बस। और बात है कि असल में हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि 1 है, 2 है या 3 है, क्योंकि फिर उस हिसाब से एंकरिंग के लिए स्क्रिप्ट बनती है ना। तो मैंने एक तो पता चल गया था कि 1 है, तो मैंने उस हिसाब से बना दी। और अभी फिर देखते हैं कि कूपन वूपन भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। अगर मिलेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आज सेशन भी ऐसा है ना कि हमारा 10 बजे से लेके 1:30 तक है, तो उस बीच शायद क्या हो, फिर उसके बाद WI का शायद इवेंट होगा या कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं सेमिनार में क्या चक्कर है। तो फिलहाल चलते हैं सेमिनार की तरफ और पता करते हैं सारी बातें, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा था ना अभी कूपन की, तो कूपन तो मुझे मिल गया। और देखो हमारे साथ सृष्टि सेकंड। कैसा लग रहा है आपका काम? बस अभी शुरू नहीं हुआ है, होगा तब देखते हैं। हाँ, और सुबह सुबह की फीलिंग पता है एकदम ऐसी आ रही है कि जैसे शादी का घर होता है ना, जब सब सो के उठ रहे होते हैं, बिल्कुल वही वाला फील आ रहा है। और मुझे लग रहा था कि कूपन मिलेगा नहीं, तो मैंने क्या किया, पवित्र का भी ले लिया और अपना भी ले लिया। और फिलहाल कुछ 10 बजे से स्टार्ट है, लेकिन मुझे उम्मीद तो नहीं है कि 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अगर होता है तो ठीक है। सो गाइज़, अभी का टाइम 9:24 हो रहा है, और मैं अभी सिर्फ केशव का वेट कर रहा था कि वो आएगा, और हम जाके मतलब मैम के कैबिन से कुछ सामान था वो लेके आना है, फिर सीधा हमें अपने रूम पे रखना है, ताकि हम जैसे कल भी हुआ था ना, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, जब मिलता है सामान। सो गाइज़, फाइनली हम अपने रूम पे आ गए, और रूम पे आए तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सामान था जो हम लेके आए, जहाँ पे क्या है वो मोमेंटो होता है जो हम लास्ट में देते हैं एज ए रिस्पेक्ट अपने गेस्ट को। और फिलहाल बस थोड़ा बहुत जो प्रोजेक्टर चल रहा है, क्योंकि कल चलाया ही था, और PPTs भी अरेंज कर ली, ये सारी चीज़ हो गई। मैं वापस अपने स्क्रिप्ट पे आ गया, तो फिर अब जब आते हैं लोग तो मार बता। गाइज़, ये जो देख रहे हैं ना प्लांट्स, इसको सैपलिंग बोलते हैं, छोटे पौधे जो कि हम ग्रीन इन्वायरमेंट जैसे होता है ना, उसको सस्टेनेबल करने के लिए कि भाई ये आपको दिया जा रहा है, और आप इसको अपने घर में आसपास कहीं भी इसको जो भी होता है प्लांट में लगा दे, ताकि ये ग्रोथ करके सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे। तो इसलिए मैं भी आप सबसे कहता हूँ कि आप भी अपने घर के आसपास जितने भी पेड़ पौधे वो उसको करें। पर लेकिन ठीक है, जो भी वाकई बताई मैंने एक बार पहले भी व्लॉग में बताई थी, तो पर लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको, अपनी सब गेस्ट आ जाते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको, ठीक है। सो गाइस, फाइनली मैं ऊपर यहाँ पे इतनी देर से वो कर रहा था, और यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी। क्या कहूँ बताओ? चाय तो अच्छी है भाई, समोसे घटिया है, पोहा भी घटिया है। मैं खा के बताऊँगा, इसलिए रिव्यू तो मैं दूँगा। सृष्टि, कहाँ छुपे जा रही हो तुम? अरे इन्हें तो इन्हें ये हमारा हो जाता है, इन्होंने भी खाना है, खाना बहुत बढ़िया था। ऐसा खाना हमने कहीं नहीं खाया जैसे यहाँ पे है। मैं सोच रहा कि अभी तक कोई आया नहीं, मैं सोचा हाइट ही निकल रहा है, पता चला नीचे चालू भी हो गई। हाँ, अरे हम नहीं आए थे ना, इसलिए कोई नहीं आ रहा था, जैसे हम आए तो सब आने लग गए।
चलो फिर खाते हैं सबको और मैं दिखाता हूँ क्या। गाइस हमारे पास ये चीज़ है, समोसे, बिस्कुट, हलवा और यहाँ पे थोड़ा पोहा भी है, तो ये सबको खाते हैं और फिर चाय भी लेंगे, ठीक है। सो गाइस अभी का ऐसा सीन है कि जैसे मैं खाना खा लिया था और मैं ऊपर आया, ऊपर क्या है अभी 11:05-11:10 हो गए। हम अपने गेस्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे ही गेस्ट आते हैं फिर मैं आपसे बात करता हूँ और जैसे जैसे होता है आपको बताता हूँ। चलो गाइस अब चाय मिली है, मैं तो चाय पी के देखते कैसी चाय है। वैसे तो देखने में सही पर है कितनी कड़वी चाय बनाई है, मतलब कड़क ज़्यादा है और ऊपर से चीनी भी तेज़ है। चलो ठीक है चाय पी लेते हैं, कुछ तो मिली, फिर मिलते हैं क्योंकि ऐसा है ना कि टाइम लग रहा है। पर चलो ठीक है फिर मिलते हैं बाद में। सो गाइस फाइनली सारा हमने समाप्त हुआ और ऐसी कहानी है जो मैं आपको थोड़ी बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी नीचे लंच स्टार्ट हो गया, वो करेंगे और बहुत ज़्यादा थोड़ा थक गए क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 1:13। मतलब कि हमारा सेशन 10 बजे स्टार्ट होना था, 10 बजे से तो हुआ नहीं स्टार्ट क्योंकि चाय हमने 10:20 पे पी थी। मुझे पता ही नहीं था कि चाय है मतलब चालू हो चुकी है, फिर बाद में पता चला कि यार हो चुकी, मैं तो अपने रूम पे था। फिर उसके बाद मैंने चाय वाय पी ली जैसे आपको दिखाया। फिर इसके बाद हमारे गेस्ट कुछ 11:30 पे आए थे। फिर उसके बाद बाकी कहानी बाद में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं लंच के लिए क्योंकि नीचे लंच स्टार्ट हो चुका है और बस चलते हैं। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद हमें यहाँ पे हमारा खाना मिला पर लेकिन अभी भी यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये हमारी थाली, पहली बात तो यहाँ पे बाउल नहीं मिले हमें और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हमें रोटी नहीं मिली। तो हमारे पास चावल और राजमा छोले ले लिए थे, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज है और यहाँ पे रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन है और ये हमारे पास रायता है। देखिए रोटी कब तक मिलती है, जैसे ही मिलेगी फिर हम खाना स्टार्ट करेंगे। वैसे चावल तो खा ही सकते हैं। तो गाइस इतने में ज़रा सा ये जो है ना हमारे पास गुलाब जामुन, इसको जरा टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। अच्छा गुलाब जामुन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब बाकी चीज़ें खाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस लगता है आज हमें सिर्फ चावल से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि रोटी जब से आती है वैसे ही गायब हो जाती है, जैसे कोई क्या बोलूँ हवा आती है वैसे गायब हो जाती है बस। तो फिर जैसे अगर रोटी मिलती है तो फिर बात करते हैं। भाई सर हम सब्जी का करें क्या जब हमारे पास रोटी ना मिलेगी हमें। बता तुम्हें रोटी मिली? रोटी रुक जा मैं तुझे मिलवाता हूँ किसको रोटी मिली यार। कहाँ जा रहे हैं हम? बिल्कुल जरा। हाँ मैं अंदर यही बैठा हुआ था, अभी नहीं मिली ना रोटी अभी तक। मैं ये जो पंडित जो है ना मेस का इंचार्ज जो यहाँ वहाँ पे रसगुल्ला है ना ही रोटी है। ये DSD भाई हमारा से सब्जी खाई, रोटी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ मत करो, जो मिला उसमें संभाल लो भाई। मैं सुबह आया, मेरे को एक रसगुल्ला मिला है, उसी में काम चलाया। बहुत बड़ा दुख है यार आपका, मैं समझ सकता हूँ। सुबह से मेरे को कुछ नहीं मिला यार, भूखा बैठा हूँ। और सुबह इतना काम किया था, ऐसे इतना काम कराया इन लोगों ने, एक ही जगह पर 2 जगह में बिजी करा दिया मुझे। ये सही है सब मैं बता रहा हूँ। और इसको क्रेडिट नहीं मिलने वाला, एक सर्टिफिकेट को छोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। आपका यूज़ किया जा रहा है बेटी भाई, यूज़ किया जा रहा है। फिलहाल हमें रोटी मिल जाए तो हम खुश हो जाए, वरना चावल और पनीर से काम चलाएंगे। जैसे मैं आंध्रा का हूँ तो मुझे चावल से काम चला लिया। आप नॉर्थ से हो, क्या करें यार, तुम तो नॉर्थ से हो, तुम हमारी तो रोटी के बिना काम ही नहीं होता। हमारे चावल के बिना काम नहीं होता। वो चावल मिल रहे हैं अच्छे से, चावल जिससे मैं पेट भर रहे भाई, पेट भर रहे, मज़ा आता है। चलो फिर देखते हैं जैसी रोटी मिलती है, अगर नहीं मिलती तो फिर ऐसे ही काम चलाएंगे। छोड़ो जो सब भी है, फिलहाल हमारे पास चावल भी अब तो ख़त्म होने वाले हैं। तो जो हमारे पास बचा हमारी प्लेट है उसको ख़त्म करते हैं, फिर बात करेंगे। और यहाँ पे देखो आयुष कैसे बैठ रहे हो इतना शांत? भाई शांत नहीं भाई, इन दोनों को सहूर नहीं है खाना खाने का, चाहे टीचर्स हो। हाँ किसी को फ्री का खाना है ना, किसी को सहूर नहीं है खाने का। और वैसे सिविल सेंस भी थोड़ी सी कम होती है कि आराम से लो, थोड़ा लो ताकि वेस्ट भी ना हो और सबको भी मिले। इंडिया है भाई, इंडिया यहाँ से। चलो जैसा भी फ़िलहाल है, हम तो अपना खाना वेस्ट नहीं करते। फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ऐसे ही होता है, जब कोई सब्ज़ी कम पसंद होती है तो वो ज़्यादा बची रह जाती है और जो होती है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, यही वाली बात है। और देखो यहाँ पे गुलाब जामुन थे वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए।
और अब तो चावल भी ख़त्म हो रहे हैं। तो जैसा भी है फ़िलहाल अब चलते हैं बाहर, फिर आपसे बात करेंगे और सारी चीज़ें मतलब बतानी अभी। तो गाइज़ ये वो वाली जगह जहाँ पे खाना बन रहा था, ये डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक के इधर ही यहाँ पे खाना बन रहा था और यहीं से सारा जा रहा था ट्रांसफ़र। और ऐसा था कि जैसे वहाँ पे खाना बन रहा था और क्या है कि दो थे, एक तो ग्राउंड फ्लोर पे था जहाँ पे क्या है कि सिर्फ जो ऑथर्स है जो या बाहर से गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए खा रहा था। तो क्या है पहले खाना वहाँ जाता था, फिर नीचे आता था खाना जहाँ पे हम बेसमेंट में थे। तो इस वजह से दो जगह शिफ्ट होने की वजह से डिले हो जाता है। और फ़िलहाल अब क्या करना है हमें, हमारा टेक्निकल सेशन वाला काम तो ख़त्म हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, कुछ दिक्कत ना हो तो थोड़ी सी देर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा मैं थक गया। और ऐसा सीन था कि जैसे क्या है ना कि पेपर प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, जब तुम पेपर प्रेजेंट करते हो ऐसे तो तुम्हें एक ऑफलाइन सर्टिफिकेट मिलता है। और इस वजह से क्या होता है सर्टिफिकेट की वजह से ना, जो मुझे जहाँ तक मैंने महसूस देखा क्या है कि जो जैसे सीनियर्स अपने साथ को ऑथर्स में अपने जूनियर्स का नाम लिखा देते हैं। फिर जो सीनियर्स क्या करते हैं अपने जूनियर को बोल देते हैं कि जाओ तब पेपर प्रेजेंट करके आओ। अब उन्हें लगता है कि सही है बाहर जाएंगे, थोड़ा सा सब कुछ है और होगा, साथ में क्या है बस उनको सर्टिफिकेट ही तो चाहिए। अब वो तो सर्टिफिकेट है सीनियर जिन्होंने मेहनत करके लिखा है, या फिर जूनियर जिन्होंने उनके साथ कोऑपरेट करके पार्टिसिपेट करके लिखा है, तो वो वाली बात होती है। तो वो जाते हैं अपना प्रेजेंट करते हैं, वो वाली बात थी। इस वजह से ऐसे भी लोग थे जो ऑथर मतलब ऑथर है भी नहीं, पर लेकिन क्या है क्योंकि उनके पार्टनर नहीं आ पाए, क्योंकि एक ही सेम कॉलेज से आ रहे हैं तो वो भी आ गए, जो कि वैसे अलाउड थोड़ा होगा क्योंकि आपने जब पेपर लिखा नहीं तो आपको उसके बारे में पता भी नहीं। अब लेकिन आप दूसरे का पेपर कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, सिर्फ सर्टिफिकेट की बेसिस पे ऐसे थोड़ा होता। तो इस वजह से हमने फिर उधर उनका कैंसिल कर देते हैं। तो वो बात ही आज मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें और पता चली, जैसे कहते हैं ना कल तो समझ में थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर आज और चीज़ें समझ में आई और क्लैरिफिकेशन मिली। चलो फिर जैसा है अभी फ़िलहाल देखते हैं, अगर कुछ काम होता तो ठीक है, वरना फिर शायद तो लास्ट की पी के ही जाएंगे। हम सेमिनार में जाएंगे क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा अटेंडेंस मिल जाएगी, पर लेकिन उससे पहले प्रणीत आपसे कुछ कहना चाहता है। वैसे भाई देखो जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव हो, इस देखो ये IEEE इवेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इवन इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट में प्ले करता है। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसके सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुझे काला क्यों बना रहा है, अंधेरा हो गया पूरा। हाँ ठीक अच्छा। है, अब आ गया ना। हाँ वैसे तो ये जो इसके सर्टिफिकेट वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करते हो बहुत से अच्छे से एक्सपीरियंस मिलता है अथॉरिटीज़ के ऊपर। इवन जब भी किसी कोई इंसान प्रेजेंटेशन करता है उसके बारे में और क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर बात करें उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो मिलता है हमसे और जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ दूसरे लोग भी नहीं, हम भी कर सकते हैं। हाँ मतलब कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि यार दूसरों को देख के हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ वो तो है, क्योंकि हमने जैसा ऑर्गेनाइज मतलब एक तरीके से थे हम कमेटी में, और हमने पता चला कि ऐसे ऐसे चीज़ें वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी क्या गलतियाँ है। और जो गेस्ट आए थे उन्होंने भी काफ़ी पॉइंट्स उनके नेगेटिव पॉइंट्स बताए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। और ये भी नहीं, इवन हमारे इवेंट में अंदर एक नासा साइंटिस्ट भी आया था, उसने जो हमको सिखाना चाहता था डार्क मैटर के ऊपर बताया उसने कि कैसा है, और वो हमारे हिंदू या हमारे जो पुरानों के हिसाब से कैसे कनेक्ट कर रहा है करके वो भी पता चल रहा है। और आपको पता है एक चीज़ बता रहा हूँ, नासा भी ना हमारे इंडिया के जो पुराने जो हिस्ट्री है उनको भी बहुत ज़्यादा ये क्या इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करती है। वो तो है, क्योंकि हम इसीलिए देखो भाई जब तुम किसी इवेंट में जा रहे हो तो तुमको आता है या नहीं आता वो मैटर नहीं करता, क्या सीख रहे हो वो देख लो। वही, इसलिए पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है हर बात। अरे यार हम तो डर गए, ऐसा क्या हो गया। चलो नहीं, हाँ बम फोड़ दिया ऐसे। का मतलब बहुत चीज़ें हो रही है आजकल। ठीक है फिर मिलते हैं, बाय। सो गाइस फाइनली आज का सारा डे 2 हमारा समाप्त हो और अभी का टाइम 5 बज गए। मतलब कि हमारा काम तो वैसे 2:30 बजे 2:30 करूँ, हाँ 1:30 पे ख़त्म हो गया था। हाँ पर लेकिन फिर यह था कि थोड़ा सा एंड तक रुकना होता है ना, कि थोड़ा सा पता चलता है क्या क्या चीज़ें हो रही है। वैसे कौन सा हर वक्त चीज़ें होती रहती है। लास्ट में फ़ोटोज़ भी खिंचवा ली और सेमिनार के लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स भी हुआ, सबको थैंक्स भी मिल गया। और फिलहाल जा रहे हैं घर, और फिलहाल इस ब्लॉग को मेरे को भी ऐड करना है। और क्या बात मेरे को बोलनी थी आखिर में, हाँ मेरे को एक बात बोलनी थी कि अच्छा मज़ा आया, मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ क्योंकि हमें खाना पीना भी मिला, साथ में हमें वो एक्सपीरियंस भी मिला कैसे कोई सेशन कंडक्ट करवाया जाता है और कैसे हमें अपने से हट के ऐसे कोई जैसे एंकरिंग जैसे थी वो थोड़ी करने को मौका मिला टेक्निकल सेशन।
टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करने की चीज़ें मिली और वो सब चीज़ें, और रिसर्च पेपर के बारे में काफ़ी जानने को मिला, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब फ़िलहाल इस व्लॉग को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में सॉरी